एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई रामू और छोटा भाई शामू। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि शामू बहुत लालची था। रामू रोज सवेरे उठकर खेतों में काम करता और शामू आराम से सोता रहता। एक दिन रामू ने शामू से कहा, भाई, तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल मीठा होता है। पर शामू ने हंसते हुए कहा, मुझे आराम पसंद है, तुम ही मेहनत करो। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया और कहा, जो मेहनत करेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। रामू ने बाबा की बात मानी और भी मेहनत करने लगा। शामू ने सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं। साधु बाबा ने गांव छोड़ने से पहले रामू को एक विशेष बीज दिया और कहा, इस बीज को सही से उगाओ, यह तुम्हें बहुत धन देगा। रामू ने बीज को आदर से लिया और घर ले आया। शामू ने देखा कि रामू बहुत खुश है और उसने रामू से पूछा, ये क्या है? रामू ने बताया कि बाबा ने उसे एक विशेष बीज दिया है। शामू ने सोचा, मुझे भी ये बीज चाहिए, मैं इसे बेचकर बहुत धन कमा सकता हूँ। अगले दिन रात को जब रामू गहरी नींद में था, शामू ने चुपके से बीज चुरा लिया और अपने खेत में बो दिया। वह सोच रहा था, अब मैं अमीर बन जाऊंगा और सब मेरे काम करेंगे। समय बीतता गया और बीज ने अंकुरित होना शुरू किया। शामू हर दिन उसे देखता और खुश होता, परंतु कुछ दिनों बाद पौधे पर कांटे निकलने लगे। शामू को चिंता होने लगी। शामू ने रामू से कहा, मेरा पौधा ठीक से नहीं बढ़ रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू ने कहा, तुम्हें पौधे का ध्यान रखना चाहिए और इसे रोज पानी देना चाहिए। शामू ने अनमने से रामू की बात मानी। कांटे धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन पौधा अभी भी ठीक से नहीं बढ़ रहा था। शामू ने सोचा, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसने फिर से रामू की मदद मांगी। रामू ने पौधे को ध्यान से देखा और कहा, यह बीज तो वही है जो बाबा ने मुझे दिया था, तुमने इसे चुराया? शामू ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ भाई, मैं लालच में आ गया था। रामू ने शामू को समझाया, लालच कभी भी अच्छी नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। शामू ने अपनी गलती मानी और रामू से माफ़ी मांगी। रामू ने शामू को माफ़ कर दिया और उसे सही तरीके से बीज उगाने का तरीका सिखाया। रामू ने भी मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। कुछ महीनों बाद पौधा बड़ा होकर एक सुंदर पेड़ बन गया और उसमें सुनहरे फल लगने लगे। शामू बहुत खुश हुआ और उसने रामू का धन्यवाद किया। गांव के लोग भी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। साधु बाबा फिर से गांव आए और शामू को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझ गए होगे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। शामू ने साधु बाबा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। साधु बाबा ने शामू को आशीर्वाद दिया और कहा, जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। शामू ने अब रामू के साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू किया। दोनों भाई मिलकर मेहनत करते और गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। रामू और शामू की मेहनत से उनके खेत सोने की तरह चमकने लगे। दोनों ने मिलकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन किया। शामू ने अपनी सीख को गांव के अन्य बच्चों के साथ भी साझा किया और उन्हें भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व बताया। गांव में एक नया संदेश फैल गया, मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। गांव के बच्चे भी अब शामू की कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगी। रामू और शामू की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। दोनों भाइयों ने अपने जीवन में जो सीख ली थी वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच से केवल दुख ही मिलता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सफलता और खुशी मिलती है।